हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं कि कैसे पता चलता है कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, जिससे कि उस दिन सेक्स करके आप प्रेग्नेंट हो सकें। अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपने यूट्यूब पे ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप वेजाइना में अपनी उंगली डाल के अपने सर्विक्स को चेक करके ये देख सकते हैं कि सर्विक्स का मुंह जो है वो खुला है कि नहीं है, जिससे कि आपको पता चलता है कि आप आज प्रेग्नेंट होने वाली हैं कि नहीं इस सेक्स से, मतलब उस दिन अगर आप सेक्स करती हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई चीज़ें जो भ्रामक हैं और कई चीज़ें जो तथ्य हैं आपको पता चलने वाली है इस वीडियो में। तो मेरे पास मेरे व्हाट्सएप कंसल्टेशन में एक पेशेंट का मैसेज आया कि मैम मेरी तो बच्चेदानी का मुँह खुलता ही नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। मैंने उनसे पूछा आपको कैसे पता चला कि आपके बच्चेदानी का मुँह नहीं खुल रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं उँगली डाल के चेक करती हूँ और हमेशा जब भी मैं देखती हूँ तो बच्चेदानी का मुँह जो है बंद ही रहता है, मेरी उँगली जाती ही नहीं है सर्विक्स के अंदर। तो मैं ये वीडियो मैंने ऐसे ही लोगों के लिए बनाया है जिनके मन में ये भ्रम बैठ गया है, इस टाइप के वीडियोस देख-देख के और अपने ऊपर अप्लाई करके आप लोग चेक करते हो और फिर आपको पता चलता है कि आपका बच्चेदानी का मुँह तो खुल ही नहीं रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? ये सारी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे, अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये बच्चेदानी का मुंह खुलने का मतलब क्या है। देखिए क्या होता है कि महिला जो है वो पूरे महीने फर्टाइल नहीं रहती है। वो फर्टाइल होती है ओव्यूलेशन उसका जब होता है तब वो फर्टाइल होती है, उससे 3-4 दिन पहले से लेके ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद बाद तक अगर सेक्स करेंगे तो वहाँ पे प्रेगनेंसी होगी। अब ओव्यूलेशन जब होता है उस टाइम पे आपका जो यूट्रस है, आपका वेजाइना है, यूट्रस का मुँह है, वो अपने आप को इस तरीके से तैयार करते हैं कि जो स्पर्म्स है, शुक्राणु है, वो आसानी से ऊपर को जाके आपके बच्चेदानी के मुँह को क्रॉस करते हुए आपके यूट्रस में जाके फैलोपियन ट्यूब में जाके वहाँ अंडे को निषेचित कर सकें, यानी कि फर्टिलाइज कर सकें। तो उस वक़्त क्या चेंजेस आते हैं आपके जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुँह को सर्विक्स कहते हैं। तो उस वक़्त उसका जो म्यूकस होता है, वो जो है स्ट्रेची हो जाता है और वो स्पर्म फ्रेंडली हो जाता है उस वक़्त। या स्ट्रेची का मतलब 2 उँगलियों के बीच में अगर आप ऐसे करेंगे तो एक धागे जैसा बन जाता है। तो इस टाइप की उसकी कंसिस्टेंसी होती है एग व्हाइट जैसी। और उसके अलावा क्या होता है कि बच्चेदानी का मुँह थोड़ा खुलता है और सर्विक्स आपका सॉफ्ट हो जाता है छूने में, उसकी कंसिस्टेंसी आपके होंठों के जैसी मुलायम हो जाती है। तो ये सब कुछ चेंजेस हैं जो कि आते हैं ओव्यूलेशन के टाइम पे। और किसी-किसी महिला को ओव्यूलेशन के टाइम पे थोड़ा-सा दर्द हो सकता है, लेकिन ये दर्द हर महिला नहीं महसूस करती है। कोई-कोई महिलाएँ ओव्यूलेशन के टाइम पे दर्द महसूस करती हैं, जिससे कि वो पता कर सकती है कि ओव्यूलेशन हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको वीडियोज़ में बोला गया है कि आप अपनी उँगली अ, अंदर डाल के देख सकते हैं। दूसरा एक और चेंज जो आता है वो ये है कि जो सर्विक्स है वो ऊपर की ओर उठ जाता है, मतलब आपके वेजाइना में और अंदर डीप चला जाता है ऊपर की ओर। तो उस तक उँगली पहुँचाना भी थोड़ा टफ हो जाता है उस टाइम पे। तो ये सब कुछ चेंजेस हैं जो कि ओव्यूलेशन के टाइम पे होते हैं। अब कई वीडियोज़ जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि आप उँगली डाल के अपना चेक कर सकते हैं कि बच्चेदानी का मुँह खुला है कि नहीं। अब इसमें क्या गलती कर दे रहे हैं आप लोग? आप लोग समझते हैं बच्चेदानी के मुँह का खुलना है कि वो ऐसे बिल्कुल ऐसे करके मुँह खुलेगा, आपकी उँगली अंदर चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो बच्चेदानी का मुँह खुलना जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, वो मिलीमीटर्स में होता है और वो खुलता है, ये बात सच है कि वो उसका जो मुँह है वो कुछ मिलीमीटर खुलता है, लेकिन वो इतना नहीं खुलता है कि आपकी उँगली अंदर चली जाएगी। उँगली अंदर तो तब जाती है जब महिला प्रेग्नेंट महिला डिलीवरी के लिए जाती है और उनका नॉर्मल लेबर स्टार्ट होता है और वहाँ पे जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तब खुलता है बच्चेदानी का मुँह इतना कि उसके अंदर उँगली चली जाए, 1 उँगली, 2 उँगली, 4 उँगली चली जाए, इतना खुलता है तब वो। अब ये आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे जो आपका बच्चेदानी का मुँह खुलता है, वो ऐसे नहीं खुलता है कि आपकी उँगली चली जाएगी। तो उनको मैंने समझाया, जो मेरी पेशेंट थी, मैंने कहा देखिए ऐसा नहीं होता है, बच्चेदानी का मुँह खुलता है लेकिन उसके अंदर आपकी उँगली नहीं जाएगी, इतना नहीं खुलता है। वो खुल रहा है स्पर्म्स के लिए, यानी कि शुक्राणुओं के लिए, और शुक्राणु शुक्राणु जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप आँखों से उनको देख भी नहीं सकते हैं, वो इतने सूक्ष्म होते हैं।
तो जो बच्चेदानी का मुंह खुलता है वो भी इतना सा ही खुलता है कि वो शुक्राणुओं के लिए इजी हो जाता है उसके अंदर जाना। ऐसा नहीं खुलेगा कि आप अपनी उंगली डालेंगे तो आपको आपको वो सर्विक्स के अंदर आपकी उंगली चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो ये सब बातें हैं कि खुलता है बच्चेदानी का मुंह जरूर, लेकिन इतना नहीं खुलेगा कि आपकी उंगली चली जाए। तो ये गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए। दूसरा मैं कहती हूँ, जिन महिलाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपने 1 महीने से ट्राई करना स्टार्ट किया है, 2 महीने से स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि योगा कर रहे हैं, पैर ऊपर करके लेट रहे हैं और इस पोज़ीशन में कर रहे हैं, उस पोज़ीशन ट्राई कर रहे हैं। इतना सब कुछ प्रॉब्लम का चीज़ नहीं है। प्रेगनेंसी कोई ऐसी मैराथन टास्क नहीं है जिसके लिए कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, एफर्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कीजिए, सेक्स एन्जॉय कीजिए और अगर आप रेगुलर सेक्स कर रहे हैं, तो जिस भी दिन ओव्यूलेशन होगा महीने में, उस दिन स्पर्म्स अवेलेबल होंगे और आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। इन सब चक्रों में ठीक है, आप यूट्यूब वीडियोज़ देखिए, जानकारी मिलती है, लेकिन उसको सर पे मत चढ़ाइए कि उसको देख के इतना सीरियसली ले ले रहे हैं, इतना स्ट्रेसफुल हो जा रहे हैं। जो महिलाएँ, जो कपल्स अगर 1 साल तक ट्राई करते हैं और तब भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तब वो इनफर्टिलिटी का केस होता है। वहाँ पे कुछ जाँचें होती हैं, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस होता है जिसमें कि देखा जाता है कि उनके सीमेन में शुक्राणु हैं भी कि नहीं है, और अगर हैं तो वो अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं है कि वो फीमेल को प्रेग्नेंट कर सके। महिला की जाँचें होती हैं, तो ये सब ऐसे नहीं कि अभी आपकी शादी हुई है, 1-2 महीने हुए हैं हार्डली आपको ट्राई करते हुए और आप ये सब जो मुश्किल-मुश्किल चीज़ें हैं और अजीब-अजीब सी बातें हैं यूट्यूब पे, उस सबको सुन-सुन के बिल्कुल अपने ऊपर ही अप्लाई कर ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मत कीजिए। टाइम पास के लिए ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ गलत बताते हैं या और जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं उसमें कुछ गलत बताया जाता है। लेकिन हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग का सवाल है। जो हम बता रहे हैं, हम जानते हैं, आपसे कुछ ज़्यादा ही जानते हैं ऑब्वियसली, तो आप सारी बातें नहीं जानते, तो आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी बात को आप लीजिए कि डॉक्टर कह रहा है आपसे या डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि बच्चेदानी का मुँह खुलता है, लेकिन आपकी समझ में क्या आ रहा है कि बच्चेदानी का मुँह खुलता है यानी उँगली चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है और हर कोई इसको हम जो बोलते हैं, हम ये नहीं सोच सकते कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं। लेकिन इस तरीके के कन्फ्यूजन्स होते हैं जो कि आई होप कि मैंने आज की वीडियो में क्लियर किए हैं। दूसरी सलाह मेरी जो कपल्स ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, उनसे मेरी ये है कि प्लीज़ अगर अभी आपकी शादी हुई है, कुछ महीने हुए हैं ट्राई करते हुए, तो आप रेगुलर सेक्स कीजिए। ये सोच के मत कीजिए कि हम सिर्फ़ ओव्यूलेशन के टाइम पे करेंगे या उसके 1-2 दिन पहले और सिर्फ़ अल्टरनेट डेज़ सेक्स करेंगे। ऐसे अगर आप लिमिटेड डेज़ में सेक्स करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। और ऐसा इसलिए है कि ठीक है, ओव्यूलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम आपको फ़ॉर्मूले बताते हैं। मैंने अपने कल के वीडियो में और परसों की वीडियो में, दोनों में बता रखा है ओव्यूलेशन कैलकुलेट करने का फ़ॉर्मूला। लेकिन इस तरीके से आप डेट कैलकुलेट करके अगर आप सिर्फ़ उन डेट्स पे करेंगे तो आपके चांसेस बहुत लिमिटेड हो जाएँगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेट फ़िक्स्ड नहीं होती है। जैसे कि आपका अगला पीरियड कब आएगा उसकी डेट फ़िक्स्ड नहीं होती है ज़्यादातर लोगों में, 2-3 दिन, 3-4 दिन आगे-पीछे हो जाता है। उसी तरीके से आपका ओव्यूलेशन टाइम भी 2-3 दिन, 4-5 दिन आगे-पीछे हो सकता है। तो अगर आप सिर्फ़ 2 या 3 दिन सेक्स करेंगे महीने में तो आपके चांसेस तो बहुत कम हो जाएँगे प्रेग्नेंट होने के। आपको क्या करना है, आपको रेगुलर सेक्स करना है। अगर आप डेली कर सके तो डेली अच्छा है, अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं पूरे महीने तो आप अल्टरनेट डेज कर लीजिए, 1 दिन छोड़ के। इससे कम अगर आप करेंगे, 2-3 दिन छोड़ के सेक्स कर रहे हैं, तो आपके चांसेस जो है प्रेग्नेंट होने के वो बहुत कम हो जाएँगे। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के लिए तो पूरे महीने रेगुलर सेक्स कीजिए। यू डोंट नो कि कब आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा, चाहे आप कितना भी कैलकुलेट कर लें। जो ओव्यूलेशन देखा जाता है आईवीएफ वगैरह के ट्रीटमेंट में या इनफर्टाइल कपल्स का जब ट्रीटमेंट हो रहा होता है, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा एक सीरीज़ में अल्ट्रासाउंड आपका कराया जाता है जिसमें कि देखा जाता है कि आपकी ओवरी यानी अंडाशय में फॉलिकल बन रहा है कि नहीं, कौन-सा फॉलिकल बड़ा हो रहा है, कब वो फूट रहा है।
तो वो वहाँ पे पता चलता है कि एग्ज़ैक्टली आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, और तब वो आपका आईयूआई कराना हो या आईवीएफ कराना हो, या आपका आपको वैसे ही सलाह देनी हो कि इस टाइम पे आप इंटीमेट होइए, वो तब होता है। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, सब कुछ ठीक है और आप पड़े हुए हैं अपनी ओव्यूलेशन डेट के पीछे। दूसरा, उन कपल्स के लिए जो साथ में नहीं रहते हैं, उनके लिए इसकी इम्पोर्टेंस है। आप अगर साथ में रह रहे हैं अपने हस्बैंड के, दोनों साथ में रह रहे हैं, रेगुलर सेक्स कर रहे हैं और उसके बाद टेंशन भी ले रहे हैं ओव्यूलेशन डेट की, तो ये बिल्कुल समझदारी की बात नहीं है। अगर आप अलग-अलग रह रहे हैं, हस्बैंड कहीं और जॉब करते हैं, आप कहीं और रह रही हैं, तब इस बात की सिग्निफिकेंस है कि आप कैलकुलेट कीजिए कि आपके फर्टाइल डेज़ कौन से हैं और उसमें हस्बैंड आके आपसे मिले, तब उसकी कुछ सेंस समझ में आती है। अदरवाइज़ इसकी कोई सेंस नहीं है, आप अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं और स्ट्रेस और टेंशन आपकी फर्टिलिटी को और खराब करते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर रहेगा ज़रूर। और अगर और भी मैरिड कपल्स हैं जिनको कि आप जानते हैं कि ट्राई कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि गलतफ़हमी जो फैल गई है कई लोगों में, वो दूर हो सके, लोगों की ज़िंदगी आसान बन सके और वो आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव करके एक गुड न्यूज़ जल्दी से उनकी लाइफ में आए। तो इस तरीके से मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ, मेरे चैनल को विज़िट कीजिए डॉक्टर सुरभि सोलंकी। डेली सर्च करेंगे, डेली आपको नया वीडियो मिल जाएगा और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ मैं लाती हूँ जिसमें कि आपको औरों से हट के ही थोड़ा जानकारी मिलती है। क्योंकि बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पे आपको मिलेगी, कोई गलत जानकारी यहाँ नहीं हम देते हैं। दूसरा, अगर आपको मुझसे 1 टू 1 बात करनी है, कंसल्टेशन करना है, तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको टाइटल में दे रखा है, आप उस पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री कंसल्टेशन नहीं है, मेरी फ़ीस है थोड़ी-सी, मैं चार्ज करती हूँ। ज़्यादा नहीं है, बहुत ईज़िली अफोर्डेबल फ़ीस है, तो आप वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपना कोई मैसेज भेज के आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, किस तरीके से आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो मैं डेली ही बात करती हूँ कई पेशेंट्स से, तो अगर आपको बात करनी है तो आप कंसल्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कल फिर एक नया वीडियो लेके आपके लिए आऊँगी, तो फिर कल मिलेंगे।